पहले हम आप लोग को ये पढ़ाए थे ये वाली लाइन और इसके बारे में बताए थे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पर फोकस किए होंगे। ठीक इसी प्रकार से जरा यहाँ पर देखेंगे जो अगला पैसेज है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी लेसन जो है प्रोज की मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आती है बोर्ड एग्जाम के लिए। कोई ऐसा वर्ष नहीं है यूपी बोर्ड में जिस ईयर में जिस साल के बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आंसर या पैसेज जो कुछ भी नॉट टच किया हो। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू टू बी प्रिकॉशन अबाउट दिस लेसन। आइए देखते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। दीज वर यानी जैसे ही लेखक जो है ना उतरा ट्रेन से तो उसे बच्चों ने घेर लिया और जो बच्चे घेरे तो उन बच्चों के बारे में अब लेखक बताने जा रहा है आखिर वो बच्चे थे कौन। तो सुनिएगा, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सभी रिफ्यूजी शरणार्थी बच्चे थे। ये सभी शरणार्थी बच्चे थे। जैसा कि मैंने जब पहला भाग का वीडियो बनाया था उसी से मैंने बताया था रिफ्यूजी होते क्या है। रिफ्यूजी का मतलब हिंदी में शरणार्थी, शरण धन अर्थी जो शरण चाहते हो। कैसे देखिएगा, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। व्हेन का मतलब जब, पार्टीशन का मतलब बंटवारा, बिटवीन का मतलब बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के, मतलब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा वाज डिक्रीड घोषित किया गया। यानी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा की घोषणा हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों हजार लोग पुल्ड अप देयर रूट्स बेघर हो गए एंड चेंज्ड और बदल दिए देयर रेजिडेंसेज अपने निवास स्थान को। आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, जो दो देश बने, वह बहुत ही हृदय विदारक और दुखदाई बंटवारा था। हजारों मतलब सैकड़ों हजार लोग बेघर हो गए और तो और कितने लोगों को अपने निवास स्थान को बदलना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। मैंने समझाया था मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 9 का मतलब 9 गुणे 10 बराबर 90 लाख। 90 लाख पीपल लोग लेफ्ट पाकिस्तान छोड़ दिए एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। ड्राइवन बाय द फियर, डर करके, ऑफ रिलीजियस धार्मिक, फैनाटिसिज्म उन्माद। धर्म के आधार पर झगड़े न हो, धर्म के आधार पर विवाद न हो, हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें, ये सोच करके 90 लाख लोग उसी समय पाकिस्तान छोड़ दिए और वे इंडिया आ गए। दे वर पुअर, दे का मतलब वे लोग, कौन लोग, 90 लाख लोग जो पाकिस्तान छोड़े। वर पुअर गरीब थे, पीपल लोग, टू स्टार्ट प्रारंभ में, दे वर पुअरर वे और गरीब हो गए, एज दे बिगैन जब वे प्रारंभ किए, देयर लॉन्ग ट्रेक अपना लंबा यात्रा। जब वे अपनी कठिन बड़ी लंबी यात्रा को प्रारंभ किए तो लोग और गरीब हो गए। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि वे तो पहले ही गरीब थे और कुछ घर द्वार खेती बाड़ी अगर उनके पास थी और पाकिस्तान छोड़कर जब वो इंडिया के लिए पैदल चले तो खेती बाड़ी और घर को वे लोग अपने सिर पर लाद करके पाकिस्तान से इंडिया थोड़ी ला पाएंगे और वहाँ खरीदार भी नहीं मिल रहे थे। तो घर को वैसे छोड़ दिए, खेती बाड़ी को वैसे छोड़ दिए
और भी सामान जो उनके घरों में थे वे सब छोड़ दिए। वे वही लेकर भारत आ पाए जिस चीज की उन्हें रास्ते में जरूरत पड़ी या जिस चीज को ढोने में वे योग्य थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वही सब जो वो ढो सके वही ढोकर इंडिया लाए। वह जब भी टफ फूड, थोड़ा सा केवल भोजन था, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा बहुत वस्तुएं थी जो अपने साथ इंडिया लेकर आ पाए। सून, जल्द ही, दे, वे लोग, वर आउट ऑफ फूड, भोजन से बाहर हो गए, अर्थात बहुत जल्द उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, जब वे प्रारंभ किए, दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे, बाय द वे साइड, सड़क के किनारे किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, एंड डैड, मर गए, वेयर दे फेल, जहां कहीं भी वे गिरे। आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान, द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वेरी माइजरेबल। भारत के हर एक व्यक्ति को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कीमत को चुकानी पड़ी थी, और बता रहे सबसे ज्यादा कीमत तो गरीबों ने चुकाया। गरीब और गरीब होते चले गए, अपने घर को छोड़ना पड़ा, खेती बाड़ी को छोड़नी पड़ी, और जब इंडिया आए, पाकिस्तान से इंडिया के लिए चले 90 लाख हुए लोग, तो और गरीब हो गए। कितने तो इंडिया पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में भूख और प्यास से जहां गिरे वहीं पर मर गए। हालत बहुत ही खराब थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट थे मेरे बच्चे। हम तो कहेंगे इतना एरिया जो मैंने ये टिक किया है, इसको कई बार देखिए, कई बार सुनिए, एक एक शब्दों की हिंदी निकालिए, और कोई भी चीज़ अगर न आए तो हमसे जरूर पूछिए। एक पैसेज और देखेंगे, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, आगे बता रहे हैं कौन, विलियम सी डगलस, उन लोग के बारे में आगे बता रहे हैं। द चिल्ड्रेन, बच्चे, सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स, पुत्र और पुत्रियां थे, अब दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के। ये लोग जो बेच रहे थे ना, जो बच्चे थे, उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। किन शरणार्थियों के? जो इंडिया में आए थे पाकिस्तान से। दे आर देयर पेरेंट्स, वे लोग अथवा उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स, या उनके रिश्तेदार, हैड गेदर्ड, इकट्ठा हो चुके थे, इन द सिटीज, शहरों में, सिटिंग अप स्टॉल्स, दुकान लगा लिए थे, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण कर रहे थे, सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं की, ट्राइंग टू मेक, कोशिश कर रहे थे, और लिविंग इन मार्केट्स, ट्राइंग टू मेक, कोशिश कर रहे थे, और लिविंग इन मार्केट्स, बाजारों में रहने के लिए या आजीविका चलाने के लिए, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भरा हुआ था भीड़ से। अब बताइए, भारत पहले ही गरीब था, यहाँ के लोग सामान बनाते थे, सामान बिकता नहीं था, ऊपर से 90 लाख और ही लोग आ गए, वो भी लगे सामान बेचने, सामानों की भरमार थी, खरीदार थे नहीं। दे लिव्ड इन क्लॉथ, दे, वे लोग, लिव्ड, रहते थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, कपड़े और घास के छप्परों में, दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो कतार से गलियों में लगी हुई थी, द पीजेंट्स, जो किसान थे, अमंग दिस रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच में, हैड बीन एकस्टम्ड, वे अभ्यस्त हो चुके थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, छोटे छोटे अपने काम में, फॉर द एनुअल इनकम, वार्षिक आय के लिए, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि वाले परिवार के लिए, डज नॉट एक्सिस्ट, ज़्यादा नहीं था, ऑन एन एवरेज, एक औसत की चीज़ थी, $100 अ ईयर, वे एक साल में $100 कमाते थे। डॉलर और रुपए में अंतर है, जैसा कि आप लोग
टीवी में या पेपर में पढ़ते होंगे, डॉलर महंगी होती है अपेक्षाकृत भारतीय रुपयों की। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, औसतन अकुशल श्रमिकों की मैक्स 30 सेंट 30 सेंट कमाते थे और डे एक दिन में और लेस देन $2 या $2 से भी कम कमाते थे और वीक एक सप्ताह में। देयर इज वन मील, एक बार उन्हें भोजन मिलता था और डे एक दिन में, और भोजन में क्या था, एन ओनियन, एक प्याज, और पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, और बाउल ऑफ पल्स, ए बोल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स कभी कभी, और बीट ऑफ गोट चीज, बकरी के पनीर का एक टुकड़ा मिल जाता था। नो टी, चाय नहीं मिलता था। नो कॉफी, कहवा नहीं मिलता था। नो फैट, किसी प्रकार का घी नहीं मिलता था। नो स्वीट, मिठाई नहीं था। नो मीट, मांस भी नहीं था। $100, $100 और ईयर, एक साल में, इज नॉट $2, $2 भी नहीं है, और वीक एक सप्ताह में। इट फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, यह छोटी सी रकम, इज हार्ड, कठिन थी, टू अर्न, कमाना, बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियां बेचकर, टू पीपल, लोगों को, टू पुअर, इतने बहुत गरीब थे, टू बाय देम, जो उनको खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, इज द रीजन, इस तर्क देने में, दिस लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड, उतर गए, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक टू लोकस्टस, टिड्डों की तरह, आई, मैं, एन अमेरिकन, जो एक अमेरिका वासी था, वॉज डाउटलेस, निसंदेह ही, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, एक बहुत अच्छी बाजार समझ रहे थे सब, दे हैड सीन, जो ऐसा देखे। कभी बता रहा, वो विलियम सी डगलस बता रहे हैं, लेखक महोदय, कि ये जो बच्चे इनको यहाँ पर दिखाई दिए, वे बच्चे वास्तव में वे रिफ्यूजी के बच्चे थे, जो बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत में आकर बसे थे। इन लोगों की जो आमदनी थी बहुत कम थी, इनकी दिनचर्या में कुछ खास नहीं था, बड़ी ही मेहनत से अपने घर की रोजी रोटी चला पाते थे। ये बच्चे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, वेरी इम्पोर्टेंट, और उम्मीद करते हैं इसके बाद जो बचा है हम इसके अगले वीडियो में आप लोगों को बना करके भेज देंगे।